ड्रामा सीरियल आधी बेवफाई के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसके आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि दुर फिशां बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि अरसल वापस आ चुका है और उसे पता होता है कि ये मेरा अपना ही बच्चा है, जिसको वो देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा मिलता है और दुर फिशां को कहता है कि तुमने मेरा दिल खुश कर दिया है, जो मुझे चीज़ चाहिए थी वो तुमने अता कर दिया है। हमेशा अपने ही बच्चों से लोगों को प्यार होता है और मुझे भी इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और शुक्र है अल्लाह कि तुम्हें औलाद हो गई है। दुर फिशां इस वजह से बहुत ज़्यादा खुश होती है। दूसरी जनाब ये भी देखेंगे कि दुर शहवार और नबील की शादी की डेट फिक्स हो जाती है और दोनों की शादियों की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और दुर फिशां और दुर शहवार दोनों मिलकर शॉपिंग करके आती हैं और अपनी पसंद के सूट लेकर आ जाती हैं और दुर फिशां बहन दुर शहवार को समझाती है कि अब तुमने अपनी पसंद की शादी कर ली है और अपनी पसंद की ही सूट तुमने ले लिए हैं। अब एक सूट तुम अपनी सास के पसंद का भी लोगे क्योंकि वो नबील उनका अकलौता बेटा है, आखिर उनकी भी तो कोई ख्वाहिश होगी कि हम अपनी बहू के लिए कौन सा सूट लें। और उसकी माँ उसे बहुत ज़्यादा दुर शहवार को बहुत ज़्यादा समझाती है कि अब तुम्हारी शादी हो रही है और तुमने हमेशा उस घर में रहना है और नबील की भी इज़्ज़त करनी है और उसके माँ बाप की इज़्ज़त करना तुम्हारे पे फ़र्ज़ है। अगर तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी तो तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा और हम तुम्हारा अब साथ नहीं देंगे। पहले भी तुम्हारे बड़ी मुश्किल से हमने बड़ी परेशानियों से निकले हैं और तुम्हारा साथ दिया, मगर अब हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। अब तुम्हारी रुखसती कर रहे हैं तो इसलिए बड़ी एहतियात के साथ अपने शौहर के साथ रहना और हमेशा खुश रहना, हमारी तरफ निगाह मत करना क्योंकि हम अब तुम्हारा साथ नहीं देंगे। अपने उनके माँ बाप की, नबील के माँ बाप की इज़्ज़त करना तुम्हारे लिए फ़र्ज़ बन चुका है। अगर तुम उनकी इज़्ज़त नहीं करोगे तो घर में खुश नहीं रह पाओगे क्योंकि तुम्हें अब अपनी चाची के साथ ही रहना है क्योंकि नबील उनका इकलौता बेटा है, इसलिए तुम्हें उनकी इज़्ज़त एहतराम करना तुम्हारे लिए ज़रूरी होगा। अगर तुम नहीं करोगी तो घर का सुकून बर्बाद हो जाएगा और उससे बेटे को बहुत ज़्यादा टेंशन होगी जिसकी वजह से वो तुम्हें खुश नहीं रहने देगा, चाहे वो तुमसे मोहब्बत ही क्यों नहीं करता। अगर तुम उसके माँ बाप को तंग करोगी तो यकीन रखो तुम खुद भी खुश नहीं रह पाओगी। ये सब बातें वो अपनी बेटी को समझाती है और वो कहती है कि अपने पल्ले बांध लो। नबील की माँ नबील से कहती है कि तुम दुर शहवार से शादी क्यों कर रहे हैं, वो एक अच्छी लड़की नहीं है इसलिए तुम्हें उससे शादी नहीं करती। नबील अपनी माँ से कहते हैं कि नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, अब तो शादी की डेट फिक्स हो चुकी है, अब मैं उससे शादी करके रहूँगा। उसका बाप भी उसे बहुत समझाता है कि बेटा बिल्कुल तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, वो एक अच्छी लड़की नहीं है इसलिए तुम उससे शादी करके फंस जाओगे। मगर नबील नहीं मानता क्योंकि वो कहता है कि मुझे वो लड़की पसंद है और मैं उससे शादी करके ही रहूँगा, जिसकी वजह से उसके माँ बाप भी जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी इसी में मर्ज़ी है तो हम भी राज़ी हैं, चलो फिर हम शॉपिंग करने के लिए चलते हैं क्योंकि अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है और इसलिए तुम्हारी शादी हम धूमधाम से करना चाहते हैं, जो कुछ तुम कहोगे हम वही तुम्हें लेकर देंगे। तो नबील अपने माँ बाप से कहता है कि मेरी शादी बड़ी धूमधाम से होनी चाहिए और ताकि पता लगे कि वाकई नबील की शादी हो रही है और मैं अपनी पसंद की शादी कर रहा हूँ, इसलिए मुझे किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं चाहिए।